देखिए, जिस तरीके से इन्होंने कहा खुल के बात सामने आ गई। सरकार ने बड़ा दावा किया था कि यहाँ 370 के हटने के बाद डेवलपमेंट होगी, 3 टायर सिस्टम उस पर काम किया गया, डीडीसी बनाए गए, कौंसल बनाई गई। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जिस तरीके से इन्होंने कहा कि 70% जो है पैसा वो लैप्स हो गया है, बंद हो गया है, क्योंकि दिसंबर के महीने में इन्होंने टेंडरिंग निकाली और दिसंबर के आखिर में जो है इन्होंने कहा कि अगर लगा है तो पैसा मिल जाएगा, अगर नहीं तो वापस जाएगा। देखिए, मैं हर एक डीडीसी से ये सवाल पूछना चाहूँगा कि जिस मकसद से लोगों ने वोट दिए थे, 3 टायर सिस्टम था, कैपेक्स का पैसा था, वो यूटिलाइज़ होना चाहिए था, उससे जो है लोगों को फ़ायदा होना चाहिए था, डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए था। लेकिन अगर ये सरकार ये काम नहीं कर पाई तो फ़ायदा क्या है। इन्होंने कहा था कि जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात करें, 1100 करोड़ इन्होंने दिया था, कैपेक्स का बजट था। लेकिन मैंने पहले भी कहा था 2 महीने पहले कि ये 200 करोड़ भी यूटिलाइज़ नहीं कर सकते हैं। हमारी कौंसल निकम्मी है, हमारी जो सरकार है वो नाअहल है, उनके पास पॉलिसी नहीं है, और जो ब्यूरोक्रेसी है उससे हम लोग परेशान हैं। ब्यूरोक्रेसी को कोई मतलब नहीं है कि वो आवाम के काम करे। मैं एक बार फिर बताना चाहूँगा, जितने भी कौंसल के लोग हैं उन लोगों को एक होकर आवाम के सामने वो जवाबदेह कैसे बने, और कौंसल अगर चाहे तो सरकार से सवाल खड़ा कर सकती है। मैं चाहता हूँ कि आज से जो है कौंसल पूछना शुरू करे। आपको याद होगा कि पहले जो कैप होता था वो दिसंबर नहीं, वो जनवरी, 20 जनवरी में होता था, लेकिन इन्होंने इस बार जो है 31 दिसंबर को बंद कर दिया। कहने का मतलब ये है, मेरे पास जो इलाके का जो कैपेक्स का है या एरिया डेवलपमेंट का फंड है, वो काम हम इन सर्दियों के बाद भी कर सकते हैं। मैंने कहा गवर्नमेंट के पास पॉलिसी नहीं है, बिजली का काम हम बर्फ़ में भी कर सकते हैं, पानी का काम हम बर्फ़ में भी कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने कैसे कह दिया कि दिसंबर से पहले जो है आप इस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकते या आने वाले 3 महीने में। मेरा जो पैसा है, करोड़ों का रुपया जो है 1 या 10 दिन के अंदर अंदर मैं लगा सकता हूँ। लेकिन सरकार के पास अगर पॉलिसी नहीं है तो इस तरीके के फैसले लिए जाते हैं, इन कामों को रोका जा रहा है। कहीं ना कहीं ये सरकार की नाकामी है। अगर मतलब 1100 करोड़ में से 100 करोड़ लगता है तो ये सबसे बड़ी नाकामी सरकार की है और एडमिनिस्ट्रेशन की है। मैं चाहता हूँ कि कौंसल के जितने भी चेयरमैन हैं वो भी सोचें, क्योंकि उनको भी लोगों ने वोट दिए थे डेवलपमेंट के लिए। अगर डेवलपमेंट नहीं हो रही है तो सवाल सब के लिए है। और आगे क्या सोचना है, हमारे यहाँ और भी डीडीसी हैं, शेख ज़फ़र जो मड़वा से आते हैं, मड़वा की तामीर और तरक्की के लिए लोगों ने वोट दिए थे, तो आप इनसे ही भी जान लीजिए कि कैपेक्स को लेकर वहाँ पर कितना क्या हुआ है। आज हम खित्ता चिनाब के बिलखसूस पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के तमाम पंचायती नुमाइंदगान की तरफ से आपके साथ इस गर्ज से रूबरू हो रहे हैं कि गुज़श्ता साल सरकार ने जो नारा लगाया था कि हम पहली बार रियासत के अंदर, इस यूटी के अंदर पंचायती निज़ाम को मुस्तकम और मजबूत बनाना चाहते थे, लेकिन जब इस साल हम देखते हैं, इस साल ज़मीनी सतह पे हमें कहीं न कहीं वो दावे जो है वो खोखले साबित हुए। आज हम बड़े अफसोस के साथ तमाम पंचायती नुमाइंदगान की तरफ से सरकार को जगाना चाहते हैं कि जो फंड्स हमें अलॉट हुए थे पंचायतों के लिए, चाहे कैपेक्स बजट था, चाहे PRI ग्रांट्स थे, या कोई भी लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड था, एक तो पहले उसको इस फाइनेंशियल ईयर के 7वें महीने में रिलीज़ किया गया और सरकारी लवाजमात को चलते कम से कम 1.5 महीना उसको लगा कि अलॉटमेंट कब तक हो जाए, और आज 31 दिसंबर को उस पैसे को जो है वो वापस लिया गया। ये बहुत अफसोसनाक बात है। जो कागज़ी घोड़े दौड़ाए जाते हैं उन पे लोगों को जो है बहकाया जाता है, और हकीकत में अगर देखा जाए तो ज़मीनी सतह पे तामीर और तरक्की का नामो निशान कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। 70% पैसों का जो है वो रिलीज़ किया गया है, और आगे जो सरकारी हुक्मनामा जारी किया गया उसमें बताया गया है कि मार्च के बाद सिर्फ 30% पैसे जो है रिलीज़ कीजिए। हमारी मांग रहेगी पंचायती नुमाइंदों की तरफ से, सरपंचों पंचों की तरफ से, कि वो कम से कम सरकार इस बात पे बगौर जायज़ा ले और इस आर्डर को रिवोक करके पंचायती निज़ाम को दोबारा से मजबूत करे। देखिए, कैपेक्स की जहाँ तक बात है, कैपेक्स बजट जो भी सरकार आती है, सरकार एक बजट बनाती है, उस बजट को लेकर डंडोरा पीटा जाता है कि देखिए इस बार हमारी सरकार ने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया, एक बहुत बड़ा बजट पेश किया। असल में उस बजट का इस्तेमाल होता है, जो पेश किया जाता है होता है या नहीं होता है, वो अहम मुद्दा है। हमारे यहाँ क्या होता है कि ये लैप्सेबल फंड्स रखते हैं,
इन्होंने डीडीसीज़ को भी वही फंड्स अलॉट किए, इन्होंने बीडीसीज़ को भी वही अलॉट किए। और हम जो है हम चुन कर आए हैं, अवामी नुमाइंदा हैं। हमने तरह तरह के वादे किए, दावे किए लोगों के साथ कि हम तरक्की करेंगे, लेकिन तरक्की पैसों से होगी। और इस बार पहली बार सभी तरह के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं टेंडरिंग हो गई, जितने भी मतलब प्लान्स थे टेंडरिंग हो गई। और टेंडरिंग करते करते एडमिनिस्ट्रेशन को टाइम लगा। जब इतना टाइम बीत गया तो इसमें हम जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारा कोई कसूर नहीं है। अगर लेट हो रहा है काम, वो हमारा कसूर नहीं है, बल्कि वो एडमिनिस्ट्रेशन का कसूर है, गवर्नमेंट का कसूर है। और गवर्नमेंट अपना वक्त ज़ाया कर लेती है। इनके पास जेईज़ नहीं होते इन वक्त पर, इनके पास ग्राउंड लेवल पे जो फील्ड जो स्टाफ है वो अवेलेबल नहीं है। तो ये उसका भी जो खमियाजा है आवाम को भुगतना पड़ता है, और जो हम रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमें भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। सरकार को अपनी गलती छुपानी अगर है तो वो साफ कह दे कि भाई देखिए कि उन्होंने जो बजट पेश किया वो उन्होंने इस्तेमाल नहीं करना है, उनकी नीयत नहीं है। इन्होंने ये सारा पैसा वापस लेकर कहीं इलेक्शंस में खर्च करना है, ये भी हमारे सामने बयान करें। हमने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसलर्स ने इलेक्शन किए चेयरपर्सन्स के, हमने चेयरपर्सन्स भी चुने, लेकिन चेयरपर्सन्स कॉम्पिटेंट नहीं है। अगर वो होते तो वो आज इस तरह का ये जो मामला हो रहा है हमारे साथ वो नहीं होने देते। वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल चेयरपर्सन्स हैं। तो अगर वो इस इशू को नहीं टेकअप करते हैं तो मुझे लगता है कि उनको रिज़ाइन करना चाहिए। और जिस तरह के ढोल पीटे गए तरक्की के, मुझे लगता है कि टाइम हैज़ नाउ कम कि इन सब को सामने आना चाहिए। और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को, ख़ास करके एलजी साहब से मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इस पे थोड़ा गौर करें कि ये फ़ंड्स लैप्स ना हो, बल्कि वापस दिया जाए, ताकि हमने जो वादे किए हैं, जिस तरह के हमने प्रोजेक्ट्स रखे, प्लान रखे हैं, उन प्लान्स के ऊपर काम किया जाए और लोगों की सहूलियत के लिए कुछ बेहतर किया जाए। शुक्रिया।